अगर कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी के जो निर्देशांक हैं x1 y1 है और q के निर्देशांक हैं जो x2 y2 हैं। इनके कहीं बीच में हमारे पास एक r बिंदु मिलता है जिसके निर्देशांक xy हैं। यदि हमारे पास जो PQ है वो r के द्वारा m/n में विभाजित किया जाता है तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो हमारा r का जो भुज होगा उसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें रेशो में जो पहले है हमारे पास जो रेशो है m/n, तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो हम n की गुणा करते हैं पहले वाले से गुणा करेंगे तो क्या होगा n गुणा x1 प्लस का निशान, m की गुणा करेंगे जो पहले है उसको पीछे वाले से यानी कि m की गुणा x2 से, और नीचे आएगा हमारे पास m प्लस n जोड़। और इसी प्रकार से हमारे पास जो y का मान आएगा वो क्या होगा, हम n की गुणा करेंगे y1 से, जो पीछे वाला रेशो का पॉइंट है उसको क्या करेंगे n को y1 से गुणा प्लस m की गुणा किससे करेंगे y2 से। जब y वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y2 से गुणा करेंगे, नीचे m प्लस n होगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमें यदि कोई रेखाखंड किसी अनुपात में मिलता है तो उस अनुपात में जो बिंदु होता है उस बिंदु की वैल्यू निकालने के लिए। यदि ये r क्या हो, मध्य बिंदु का मतलब है कि हमारे पास ये रेशो जितना अनुपात इसका बनता है उतना इसका बनेगा, यानी कि अनुपात क्या होगा, अनुपात हमारे पास बीच में आ जाएगा 1:1 में आ जाएगा। 1:1 आएगा तो m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी। तो तब क्या होगा, तब हमारे पास x की वैल्यू इनमें m और n की जगह 1 रख दो तो आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या होगी y1, y की वैल्यू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। यदि रेशो दे रखा है तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट दे रखा है तो हम रेशो निकाल सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस और -1 और 7 और 4 और -3 को जोड़ने वाले बिंदु को 2:3 में बदलता है। मान लीजिए हम पहला पॉइंट मान लेते हैं P के अनुपात है क्या है बिंदु में -1 और 7 है। Q के क्या है, Q के हैं 4 और -3, और यहाँ कोई बिंदु R है जिसके हम निर्देशांक मान लेते हैं xy और वो इस पूरे को 2:3 में बांटता है। तो मान के चलते हैं, माना R xy रेखाखंड PQ को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, क्योंकि r में क्या है ये x है, x का मान क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया था कि पीछे वाला उसको पहले वालों से और आगे वाला पीछे वालों से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें पहला पॉइंट लिया तो 3 की गुणा -1 के साथ गुणा करेंगे तो -3 प्लस 2 की गुणा मैं 4 से करता हूँ तो 8 डिवाइड में इन दोनों का जोड़ 2 + 3 कटेगा तो 5 और 3 और 2 5, आपस में कटने के बाद इनका आंसर 1 आ जाता है। इसी प्रकार y निकालोगे तो क्या होगा, जो पीछे वाला है उसको पहले वाले निर्देशांकों में y वाले निर्देशांक से मल्टीप्लाई, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 और 2 की गुणा -3 से करते हैं -6 डिवाइड बाई 3 और 2 5,
ये तो सेम आएगा दोनों। 21 में से 6 घटाते हैं तो 15 आ जाता है, 15/5 कटने के बाद क्या आ जाएगा 3। तो आर के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो आर के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, एक्स की जगह 1 आया, वाई की जगह 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है रेखाखंड है ये वाला, इसमें मान लेते हैं हम पहला पॉइंट P है, 4 और -1 है, और B है, क्यूब पॉइंट क्या है -2 और 3 है। मिलाने वाले रेखाखंड समद्विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक, समद्विभाजक नहीं है यहाँ, त्रिभाजक है, त्रिभाजक यानी कि 3 भागों में बांटने के लिए है। तो मैं यहां मान लेता हूं A और B सम त्रिभाजक करता है, समान 3 भागों में विभाजित करता है। तो माना A और B बिंदु PQ रेखा खंड को 3 समान भागों में बांटते हैं। देखिए समान 3 भागों में बांटने का मतलब क्या है, PA बराबर है AB बराबर है BQ, ये 3 समान भाग है, यानी कि एक हिस्सा ये है, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। इसका मतलब क्या होगा, A PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करेगा तो 1:2 में विभाजित, क्योंकि एक हिस्सा इसमें ये है और इसके बाद कितने हिस्से, 1 और 2 ये हैं। इसी प्रकार B PQ को 2:1 में विभाजित करेगा। देखिए ये 2 कैसे आया, देखिए एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 और 1 2 हिस्से ये हो गए, इससे पहले वाले 2 हिस्से, इसके बाद वाला एक हिस्सा, तो 2:1 हो जाएगा। और A में एक हिस्सा पहले है, 1 और 1 2 हिस्से बाद में, इसलिए 2:1 वाला। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं A के निर्देशांक मान लेता हूं कि x1 और y1 है, तो x1 क्या होगा, x1 तो आपको अभी पता है, यहाँ ये लाइन है, इसको मान लेता हूं P और इसको मान लेता हूं, तो प्यारे बच्चों A यहाँ है, तो A इसको 1:2 में विभाजित करता है, तो यहाँ x1 क्या होगा, ये x1 नीचे ले आता हूँ, x1 क्या होगा, हमारे पास x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 की गुणा पहले वाले पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है इसमें पहला पॉइंट है 4 और -1, और यहाँ क्या है -2 और -3, 2 की गुणा पहले 4 से यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा, और 1 की गुणा -2 से यानी कि -2 आ जाएगा, भाग में 2 और 1 3, ये 8 6 भाग में 3, कटने के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर 2 आ जाएगा हमारा। इसी तरह y1 क्या आएगा, y1 2 की गुणा इससे करेंगे -1 से यानी कि -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2, और 1 की गुणा -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 3, -2 और -3 माइनस के 5 आ जाएगा, भाग में 3 आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट। तो A के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, तो -5/3 हो जाएंगे। इसी तरह मैं मान लेता हूँ कि B के जो निर्देशांक है x2 और y2 है, तो x2 क्या होगा, x2 क्योंकि हमारे पास अब ये रेखा होगी इस प्रकार से, P बिंदु यहाँ है, Q यहाँ है, B यहाँ है, ये इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक क्या है, 4 -1, Q के क्या है -2 और -3। अब x2 की वैल्यू क्या होगी,
x2 की वैल्यू पीछे वाले की आगे से मल्टीप्लाई, 4 की 1 के साथ 4, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय 3, 4 में से 4 गया 0, ये 3, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। y2 की निकालते हैं तो 1 की गुणा -1 से -1 आ जाएगा, 2 की गुणा -3 से तो माइनस क्या 6 आ जाएगा, भाग में 3, -1 -6 माइनस का 7, 7/3, तो y2 क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास आ जाएगा -7/3। तो अब हमारे पास b के निर्देशांक क्या होंगे, b के निर्देशांक है x2, y2, तो b के निर्देशांक क्या होंगे, x2 की जगह क्या है 0, y2 की जगह -7/3। ये b और a जो हमारे पास आया, ये इन दोनों के मान होंगे जो बीच में इसको समत्रिभाजित करते हैं।